पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं देश भर समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कई शहर में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एमपी के इन 5 शहरों को चुना गया। मॉक ड्रिल से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबंधित जिलों के संभागयुक्त पुलिस कमिश्नर, कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर चुके हैं। इन शहरों में होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। शाम 4 बजे से सायरन के जरिए खतरे की सूचना, ब्लैकआउट, प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सुरक्षित रखने और दुर्घटना की स्थिति में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी गतिविधियों की ड्रिल की जाएगी। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कुमार संदीप, हमारे साथ गोपी भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। सबसे पहले मैं भोपाल आना चाहूंगी क्योंकि पूरे देश में 244 जगह मॉक ड्रिल का आयोजन जो है किया जाएगा। इसमें अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 जगहों को चयनित किया गया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी। अब हम सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल। कुमार संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है राजधानी भोपाल में? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अब मॉक ड्रिल आज होनी है, जो कि 4 बजे शाम से लेकर 8 बजे तक होगी। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के साथ साथ कटनी इसमें शामिल है। इसमें जो विभाग भाग लेंगे उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ रेलवे और विमानन विभाग भी मौजूद रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो विभिन्न विभाग इससे संबंधित हैं उनके समन्वय से ये मॉक ड्रिल होनी है। इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भाग लेंगी और आज जो है 7:40 पर ब्लैकआउट की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो मॉक ड्रिल का ऑपरेशन होगा वो जिला प्रशासन के समन्वय से होगा। और जिला प्रशासन जो है, राज्य जो प्रशासन है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसको इस मॉक ड्रिल की पल पल की खबरें देगा। और इस पल पल की खबरों के बाद जो है स्टेट कंट्रोल रूम जो है वो केंद्र सरकार को इसकी सूचना देगा। इसमें जो ब्लैकआउट रहेगा उसमें नागरिकों को हिदायत और सावधानियां बरतने के लिए कहा जाएगा। लाल और नीले जो सायरन है वो बजेंगे और किस तरह से संभावित खतरे से निपटा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो नागरिकों को बताएंगी कि संभावित हमले से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। इसको लेकर जो है आज शाम 4 बजे से 8 बजे तक ये मॉक ड्रिल रखी गई है। कुल मिलाकर तैयारियां शुरू हुई हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से एयर स्ट्राइक की खबर आई है, इसके बाद जरूर कुछ जो बेहद पुख्ता इंतजामात करने की बात जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सूत्र कर रहे हैं। मनीषा, बिल्कुल, क्योंकि कुमार संदीप जी अगर देखा जाए तो भारत जो है पहले से ही सारी तैयारियां कर रहा है और यहाँ पे जनता, अगर कुछ ऐसा होता है आगे चलकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमला होता है तो उससे कैसे जनता अपना बचाव कर सके। तो एक बहुत अच्छी पहल हमको देखने को मिल रही है कि मॉक ड्रिल के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा कैसे करें वो हम मॉक ड्रिल के माध्यम से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्देश भी दिया जाएगा। मैं अब सीधे रायपुर जाना चाहूंगी, गोपी हमारे साथ है। गोपी, जैसे मध्य प्रदेश में 5 जिलों को चयनित किया गया, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में केवल दुर्ग में ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या कुछ वहां पे तैयारियां चल रही है मॉक ड्रिल को लेकर?
जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आतंकी हमले के बाद में लगातार जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर निर्णय लेती रही और उसके बाद में मॉक ड्रिल का जो निर्देश है वो गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग जिला है उसे चुना गया। और इसका मुख्य कारण था भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है उन्हें किस तरीके से ऐसे मौकों पर सुरक्षित रखा जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। आज शाम 4 बजे मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा और इसमें आम जनता को यदि युद्ध जैसी स्थितियां बनती है और कोई हवाई हमला जो अगर होता है भारत पर, तो ऐसे जो प्रतिष्ठान है उन्हें चिन्हांकित किया जाता है। तो उस आसपास के लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रहना है, इसे लेकर मॉक ड्रिल में तमाम ट्रेनिंग्स जो है वो दी जाएगी। यदि ब्लैकआउट किया जाता है तो उसमें आम जनता किस तरीके से अपनी सहभागिता निभाएगा, इसे लेकर इस मॉक ड्रिल में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल और जो पुलिस है उनकी टीम शामिल रहेगी। इसके साथ साथ एनएसएस और एनसीसी की क्या कुछ भूमिकाएं रहेगी आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यदि युद्ध होते हैं तो बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ेंगे, लेकिन यदि हम देश में बात करें तो आम जनता की भी भूमिका उतनी ही अहम हो जाती है कि वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और अपने आसपास में जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसे किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। तो इसके लिए शाम आज 4 बजे सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद मॉक ड्रिल जो है वो शुरू होगी, क्योंकि आज जिस तरीके से रात 1-1:30 बजे से ही एयर स्ट्राइक किए गए हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जो आतंकी थे उन पे जिस तरीके से हमला किया गया है, तो इसके बाद ये मॉक ड्रिल और भी इसलिए गंभीर और आवश्यक हो जाता है, आम जनता के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और यदि जवाबी कार्रवाई अगर की जाती है तो उस पर किस तरीके से सावधान रहना है, इसके लिए भी जो तैयारियां जो है वो आम जनता को भी करनी होगी, सरकार को भी करनी होगी। इसके लिए संभाग आयुक्त ने जो दुर्ग के संभाग आयुक्त उन्होंने बैठक के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसका जायजा लिया, दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। और अब पूरे अगर हम देश की बात करें तो सभी आम जनता जो है उनका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई है और सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाए। जश्न का भी माहौल है, काफी लोग उत्साहित भी हैं। मॉक ड्रिल को लेकर लोग भी सजग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बचाव करने। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, ये मॉक ड्रिल होने वाला है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है काफी आवश्यक भी था, ये लोग इंतजार कर रहे थे, आक्रोशित थे। अब मॉक ड्रिल में किस तरीके से तैयारी आम जनता को भी करनी होगी? देखिए, मॉक ड्रिल देश को पहले से सजग करने के लिए एक तैयारी थी। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को भारत के राष्ट्रप्रधान ने बहुत ही साफ शब्दों में बोला था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये भाषा उनको समझ में नहीं आई तो 140 करोड़ भारतीय आज उनको चीख चीख के बोल रहे हैं, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जब पूरा भारत सो रहा था, पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान का आतंकी सरगना रो रहा था। भारत के सैनिक मां चंडी के आशीर्वाद से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तांडव कर रहे थे और पाकिस्तान के आतंक के जो आका थे उनको सबक सिखा रहे थे। देखिए, भारत की 26 बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था आतंकियों ने। भारत के राष्ट्रप्रधान ने 26 बेटियों का जो बदला लिया है ना, 26 मिसाइल दागकर बदला लिया है और ये सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये उसी का जवाब था। मॉक ड्रिल भारत के प्रधानमंत्री के जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को देखा आपने, लेकिन जो उनका टैक्टिक्स है ना उसको भी समझना होगा। आप 7 और 8 की तैयारी कर रहे थे, आप भारत ने 6 तारीख को ही पाकिस्तान को बता दिया कि आप तैयारी करते रह जाओ, हम उसके पहले ही हमला बोल देंगे। हम भारत के लोग एक से मानते नहीं, हमको एक में एक फ्री चाहिए रहता है। तो एक में एक फ्री ये था कि हम वहां पर कश्मीर के बॉर्डर में भी ठोक रहे थे और यहाँ नक्सलवादियों को हमारी सेना जो है, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ की सेना यहाँ भी ठोक रही थी। वहां पर 24-26 मिसाइल मारे, यहाँ भी 24-26 नक्सली मारे हैं। तो भारत हर मोर्चे पे अपनी रक्षा करने को तत्पर है। हर मोर्चे पे अपनी सेना, हमारी सेना, देश की सेना, छत्तीसगढ़ की पुलिस अपनी ओर से पूरी तैयारी करके रखी है। आप जहां आओगे हम उस पर तैयार हैं।
बिल्कुल जिस तरीके से जो शौर्य है हमारे सेना का, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना शौर्य दिखाया है, और अब हर एक नागरिक को यही दिखाने की जरूरत है वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा करेगा और हर अपनी सहभागिता किस तरीके से जो स्थितियां निर्मित हो रही है देश में उसमें निभाता है, क्योंकि सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। कोई राजनीतिक इसमें बातें नहीं है, सभी एकजुट है और सभी जो भारत की सेना, जिसे इंडियन आर्मी ने जो कर दिखाया, जो एयरफोर्स ने कर दिखाया, उसमें सभी साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि गोपी अगर देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले का अगर जवाब नहीं दिया जाता तो ये इतिहास हमको कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि भारत वो भूमि है जो हर जख्म का जवाब देती है। और अब शब्द नहीं शस्त्र बोलेंगे और जो जवान गए हैं वो वापस फिर लौटेंगे। और मैं सीधे चलती हूं भोपाल, हमारे साथ कुमार संदीप जुड़ चुका है। कुमार संदीप जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब बात है भारत की एकता की, यहाँ पे हर धर्म, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी वर्ग है, सबको एक साथ और एकजुट होना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस पे हम विजय होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस पर काफ़ी सारे जो माहौल है भोपाल की अगर बात की जाए तो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। लेकिन आज जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें जो कुछ खास रहने वाला है, उसमें अगर हवाई हमला होता है तो काल्पनिक संकट से जो 5 जिले हैं उनको निपटने की तैयारी करने को कहा गया है। इस हवाई हमले में अगर संभावित हवाई हमला होता है तो जो लाल सिग्नल है वो 2 मिनट तक ऊंची और नीची आवाज में सायरन बजाता है, और इसके सायरन खतरा टलने के बाद जो है 2 मिनट तक बाद में भी सायरन बजाकर सूचना दी जाती है। नागरिक समेत जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें ब्लैकआउट की एक्सरसाइज आज होगी। मनीषा, इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर जो भवन है उसमें अगर आग लगती है तो किस तरह से लोगों को, सिविलियंस को बचाया जाएगा, इसका भी अभ्यास जो है वो आज किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, या फिर रेलवे की, या फिर एयर लाइंस की, विमानन विभाग की, इन सभी के साथ जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा। और इस मॉक ड्रिल में 7:40 पर ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट इसलिए भी किया जाता है कि जो संभावित युद्ध है, ऐसे में अगर दुश्मन देश किसी जो हवाई हमला होता है संभावित, उसमें अगर किसी टारगेट को करना चाहे तो ऐसे में जब ब्लैकआउट होता है तो उन्हें संभावित हमले के जो टारगेट्स होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। इसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आज जो है जिला प्रशासन के माध्यम से इसमें सहयोग करेगा। और रही बात जो हमला एयर स्ट्राइक हुई है उसमें चारों तरफ से जो खबरें राजधानी भोपाल से निकल कर आ रही हैं उसमें खुशी की लहर है, और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया है, इसके चलते जो है इसमें इसको लेकर महिलाएं जरूर इसमें गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मनीषा, बिल्कुल, क्योंकि कुमार संदीप जी अगर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान को ये तो बता दिया कि तुमने छुपकर मारा और हमने घुसकर मारा है, और कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर तो उन पत्नियों का सिंदूर तो है, साथ ही साथ जो सैनिक शहीद हुए, जो पर्यटक शहीद हुए, उन लोगों की शहादत, उन लोगों के बलिदान का भी ये सिंदूर है। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत जो है चुप नहीं बैठता है, भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उरी का हमला हुआ, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और पहलगाम आतंकी हमला, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो वो रात वो कितनी काली थी, क्योंकि पूरा देश जो था आक्रोश में था, हर जगह आक्रोश था, और सबकी नजर मोदी जी पर टिकी थी कि कब मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और आज वो दिन आ गया है। भोपाल में क्या कुछ स्थिति है इस हमले को लेकर? पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया उसको लेकर राजधानी भोपाल में क्या कुछ स्थिति है? कुमार संदीप जी। जी बिल्कुल, देखिए स्थिति की अगर बात की जाए तो आज एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मॉक ड्रिल की एक तरफ जो है वो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सशक्त नेतृत्व की ये ताकत है। और जिस तरह से नाम सिंदूर दिया गया है ये उन माताओं बहनों को समर्पित है
जिन पर आतंकियों ने कायराना हमला कर उनका सिंदूर उजाड़ा था। और इसको लेकर जिस तरह से लगातार जो 26/11 की बात की जाए, उसके बाद पहलगांव का ऐसा हमला था जिसमें कि सिविलियंस की मौत, 26 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई थी। इसके पहले भी हमले होते रहे हैं, उरी की बात की जाए, बालाकोट की बात की जाए, पठानकोट की बात की जाए, लेकिन ये जो पहलगांव का हमला था ये काफी ब्रूटल हमला था, बर्बर हमला था। इसे आज विदेश मंत्रालय ने भी सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें माना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठन इसमें शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है कुमार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। रायपुर से हमारे साथ गोपी थे। गोपी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।